देखो प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेंबरशिप ले लिया है एचटीएम सर का, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड होंगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगी और एग्ज़ाम में आएंगी भी। तो बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है और कई बच्चों का हो चुका है। अब जिनका हो चुका है उन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया है और जिनका नहीं हुआ है उन्होंने मेंबरशिप लिया है, तो उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब मैं आपको बता रहा हूँ लॉग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिना लॉग के सारणी के ही बन जाते हैं। अरे भैया, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? देखो आजकल एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लॉग के सारणी का क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर आपको लॉग की सारणी उपलब्ध कराई जाती है। वो ग्राफ वाले जो चैप्टर थे ना, जो रैखिक प्रक्रमण के नाम से, उसमें ग्राफ के पन्ने देने पड़ते थे। यह सब असुविधाएं कि बच्चे लेके नहीं आते थे, अब वो कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्या होती थी। तो उन चैप्टर को ही हटा दिया गया। इनको पैराग्राफ लाइनर प्रोग्रामिंग को, ये लॉग बस बचा हुआ है, ये अभी जल्दी हटने वाला है। अब इसको नहीं हटाया गया क्योंकि इसके पास एक ऑप्शन है कि एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो बिना लॉग के बन जाते हैं। उसमें पहले से ना log 2 का मान दिया रहेगा 0.3010, log 3 का मान दे दिया रहेगा 0.4771 करके, ठीक है। ऐसे कुछ 5, 2, 3, 7 के मान आपको पहले से दिए रहेंगे। इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने क्वेश्चन को बनाना है। अब ये बार बार उड़ा रहा है और मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब, मैं क्या करूँ? हाँ चलो, तकिया में दबा देता हूँ। अब ये दब गया। चलो देखो, अब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे सर वो भी बता दो ताकि हम बना सकें। तो चलो भैया बता रहे हैं, ध्यान दो। देखो भैया, एक क्वेश्चन रहा इस तरह का, देख रहे हो ना? हाँ, आप ही के लिए ध्यान से देखो। अब ये क्या दिया मैंने? बस मैंने इसको बोला निम्न को हल कीजिए। यदि log 2 log 3 का मान ये हो तो निम्न को हल कीजिए। ठीक है भैया, हल करना शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 64/81। सबसे पहले आप इसको घात के रूप में लिखेंगे तो आपको इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसमें क्या कितने बार आ रहा है। तो लघुत्तम चलिए आपके लिए मैं बेसिक्स यहाँ पर बना के बताता हूँ कि कैसे निकलता है। ये रहा, हमने 64 लिख दिया हमारे मान को। देखो बहुत सारे बच्चों को ना एलसीएम निकालना नहीं आता, इसलिए बेसिक से सीखो। संख्याएं की इकाई संख्या अगर एक सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8 दिखे तो उनको 2 से काटना। 2 का पार्ट ऐसे पढ़ो 6 से ज़्यादा ना हो तो 2 तिया 6 होता है और 2 दूनी 4 होता है। ये हुआ आपका 32। अरे इसको आधा करना है, समझो। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने आधा आधा किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गया आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको लिख लेना है कि जब आपने 64 का लघुत्तम निकाला, किसका? 64 का, तो आपको इसमें क्या मिला? 2 जो मिला आपको 6 बार मिला। ठीक है, ऐसे ही नीचे 3 का कर लो। 3 का नहीं यार, 81 का। 3 से डिवाइड करो क्योंकि ये विषम संख्या है। अधिकतर विषम संख्याओं को 3 से काट कर देखना होता है। 3 दूनी 6, रूल कुछ और है 3 से काटने का, लेकिन छोड़ो यार, अभी ज़्यादा गणित नहीं सीखना है आपको। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 3 कितनी बार है? 4 बार है। तो आपको ऐसे 4 बार इसको लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लेना तो अब आगे देखो क्या होता है। आगे अब जलवा होगा। तुरंत क्या लिखना है? कितनी बार 2 है उसको घात के रूप में लिख देना है। तो 2 यहाँ पर 6 बार है तो 2 की घात 6 लिख दो। 3 कितनी बार है? 4 बार है तो 3 की घात 4 लिख लो। ऐसा करने के बाद क्या होगा? अब आप इसको लॉग के रूप में लिखेंगे। तो लॉग लिखते समय घात को सामने लाना होता है। तो 6 लॉग जो बेस अमाउंट है 2 है वो तो 2 लिखेंगे, और ये नीचे वाला जो है वह ऊपर आएगा। तो ऊपर आता है तो भाग वाला चिन्ह माइनस हो जाता है। अब इसका घात 4 सामने आएगा और log 3 लिखाएगा। ठीक है, log 2 का मान आपको कितना दिया उसको आप रख दीजिए 0.3010। ठीक है, log 3 का मान लिख दीजिए। 2 का मान तो ये है, 3 का मान है 0.4771। इसके बाद क्या कर दीजिए, इनका आपस में गुणा करके फिर घटाना है। तो 6 शून्य 0, 6 एकम 6, 6 शून्य 0, 6 तिया 18। एक संख्या इधर आएगा तो दशमलव ऐसे बीच में लगेगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल है 2, 4 सत्ते 28 और 2 लगभग 30, 4 चौक 16 और ये आपका 17 होगा। तो आपका भी दशमलव इधर आएगा। अब दोनों भाई साहब को आपस में घटाना है और आंसर लेके आना है। बेसिक क्या है इनका घटाने का, तो देख लो, ऐसे जमा के घटाना होता है, ऐसे ही नहीं घटा देते।
दशमलव के नीचे दशमलव और एक एक संख्या लाइन से ऐसे जमा होता है। अब 4 में 0 नहीं घटेगा तो 10 में 4 घटेगा 6, इसने उधारी दिया तो 5, अब 5 में 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधारी लेते हुए 15, 15 में 8 गया 7, और ये उधारी दे के फिर इसको दिया होगा तो 9 हो गया होगा। 9 में 0 घटेगा तो 9 का 9, इसने उधारी दिया तो 7, 7 में 7 गया 0 और 1 में 1 स्वाहा। तो आपको मिला 0.0976, 0.0976। ठीक है, ओके, बस ये आंसर। अब बताओ क्या इसमें मुझे लॉग के सारणी की आवश्यकता पड़ी? तो नहीं पड़ी। ऐसा एक बेसिक से क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चनों को हमेशा आपको लघुत्तम निकालना होगा, घात में कन्वर्ट करना होगा, घात में कन्वर्ट करने के बाद ही लॉग के रूप में लिखना होगा। जिनका मान दिया है उनको रख देना है, जो बाहर में है वो गुणा कर लेगा, फिर आपस में यहाँ प्लस है तो जोड़ोगे, माइनस है तो घटाओगे। अब ऐसे एक गुणा का प्रश्न भी देता हूँ, उनको भी ध्यान से देख लो और सीख लो। बोलो श्री बलरामचंद्र की जय। अब हम आपको आगे बताते हैं, हमने लिखा 27 गुणित 8। अब आपको पता है 8 में 2 कितनी बार है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसमें भैया 2 है 3 बार, और 27 में 3 3 होती है 27, इसमें 3 है 3 बार। अब आप इसको लॉग के रूप में तुरंत लिख लीजिए, 3 को सामने लाइए, लॉग लिख के इस बेस अमाउंट को लिखिए, गुणा को प्लस में लिखते हैं और 3 को फिर लिखिए, लॉग लिख के इस बेस अमाउंट 2 को लिखिए। आपको 3 का मान आपको पता है ना, 0.4771। आपको 2 का मान पता है ना, 3010। मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 2, 3 7 जा फिर 21, और उसमें 2 जोड़ दिए तो आपका 23, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 14, ये बार। अब ये 0 3 0, 3 3 जा 9 और ये 0, दोनों को प्लस कर देना है तो 3 और 0 आपका 3 रहेगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और इसके बाद 3 और 0 3 रहेगा, 4 और 9 आपका 13, कैरी 1 1 1 2 2 2 2, 10 10 10 10 10 10। ये बन गया मेरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बिना लॉग के। तो क्या सर इतने छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? अरे कहाँ से आएगा भैया, अरे नहीं आएगा बबुआ। अभी देखो हम तुमको बड़ा क्वेश्चन भी बताते हैं। कैसा बड़ा क्वेश्चन? तो देखो ध्यान से, तुम तौर से चौथी से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसमें ना करनी बने होते हैं। करनी जिसको आप रूट बोलते हैं, रूट क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट। डिंग 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 डिंग। ऐसा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा, कैसे बनेगा ये भी जान लो, और फिर तड़पड़ से झगड़ा करके क्वेश्चन को बना भी लेना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को बनाना है। ऐसे कुछ घाते लगे रहेंगे, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों में पीछे से बनाते हुए चलना है, सामने को बस लिखते हुए चलना है, ऐसे। ये 25 है ना, इसको आप 5 की घात 2 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 5 पंचे 25 होता है, तो 5 की घात 2, उसकी घात है -1, उसको ऐसे लिखिए। 125 आता है, 5 को 3 बार गुणा करने से 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, इसमें 5 की घात 3 है और उसकी घात -1 है, ठीक है। अच्छा मैं भूल गया था एक बात, क्या? इनको बट्टे में रखना होता है ना, बुक में क्वेश्चन है, इनको बट्टे में रखा गया है, तो हम भी बट्टे में रखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बट्टे में रखना उचित नहीं आ रहा है, ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो ऐसे ही बनाते हैं। करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस इसको आपको 5 घात लिख देना होगा ताकि आपका करनी का मान कटे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनके मान सारे कटेंगे। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इनको भी बदलना पड़ेगा शायद। 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, दोनों ही माइनस है तो आपस में जुड़ेंगे, जिसके लिए आपको एक रूल लगाना पड़ेगा। रूल क्या है चलिए वो भी बता देता हूँ। इनको आप करनी को 1/5 रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों का आपस में जुड़ेगा तो ये आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। घातों के घात का गुणा होता है, और ऐसे कटते हैं, ठीक है। चलो ये समझ लो 4 है समझो,
क्योंकि अब यहीं से इसका काम होना है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करोगे ना तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125, तो आपका 5 बार है इसमें। और ये आपका इकट्ठा ना, तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो -1 बचेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों 5 को एक बार लिखना है और इस 5 से इस 1 को घटाना है। इस हिसाब से आपको 5 की घात 4 मिलेगा और दोनों 4 घात आपको काट देना है ऐसे। ठीक, अब आपको log 5 का मान दिया रहेगा 6090 कुछ करके आता है, तो जो भी आपको मान दिया रहेगा एंड में वो आपको लिख लेना है। और अगर नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका आया है वही आंसर है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ना इस तरह का भी होता है, ठीक है, जिसमें log लिखा रहेगा माइनस लिखा रहेगा। आपको याद रखना है कि बिना log के ये है किस तरह से, जो भाग होते हैं उन्हीं को माइनस में रखा जाता है। तो बिना log के आपको ये समझ आना है कि यह भाग का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे भाग का चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, गलती से मैं गुणा लगा दिया था। अब उसके बाद आपको इसको इस तरह से लिखना है। अब याद रखना है कि संख्याओं को जब आप पलटते हैं तो भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह बदल जाता है। तो 13/15 को हम 15/13 करेंगे, इससे चिन्ह हमने बदल दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना कुछ कुछ कटता है, तो ऊपर ऊपर नहीं कटता, नीचे ऊपर से कटता है। जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 15 एकम 15, 15 पंचे 75। अब आपके पास क्या बचा, 2/5 बचा। अब ऐसे प्रश्नों में आपको log 2 का मान दिया रहेगा, ठीक है, log 5 का मान दिया रहेगा 6090 या कुछ 660 होता है, आई डोंट नो, है मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। आपको बस एंड में क्या करना है, इनको अब लिखना है log 2 माइनस log 5। 2 का मान क्या है 0.3010 और इसका मान क्या है 6090। ठीक है, दोनों को कैलकुलेटर में घटाने का, जो आंसर आएगा वो कमेंट करके बताने का। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आपको बना करके देखना है। ये log के ऐसे क्वेश्चन है जो बिना log लघु गुणक सारणी के बनाए जाते हैं। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए आंसरों का और अपनी राय दीजिए कि हाँ हमसे बन पा रहा है कि नहीं, या आपको ऐसे और कौन कौन से वीडियो चाहिए, और ऐसा कौन सा वीडियो है जो आपको देखना चाहिए। तो मैं कहूँगा जिसमें मैंने log या लघु गुणक लिखा है, ऐसे सारे वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी भी बताया है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी बताया है, जो आप ही सभी के लिए है। बिल्कुल देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो और बस बल्ले बल्ले पास हो जाओ अच्छे नंबर से, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो बाय बाय। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, तो कोई ये मत पूछना सर ये रायपुर के लिए है कि नहीं, ये दुर्ग के लिए है कि नहीं, ये उसके लिए है कि नहीं, ऑल यूनिवर्सिटी, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। बाय बाय।